प्लस। आज हम बात करेंगे एपी का जो है 5.2 का 10 से 20 तक का क्वेश्चन 10 से 20 तक के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 16D यानी 17वां पद का 16D कितना अधिक है 10वां पद से, ए प्लस 9D प्लस 7 इतना क्या है अधिक है। चलिए अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यदि इतना लिख दिए, अब कह रहा है इसका क्या निकालिए, सारवंतर निकालिए यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, बराबर करते हैं ए प्लस 16D माइनस इसको इधर लाएंगे ए, फिर इसको इधर लाए तो क्या जाएगा माइनस 9D। इस 7 को जो है इधर ही रहने देते हैं, तो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। तो देखिएगा ये ए से ये खत्म हो गया। अब 16D में से 9D चल गया तो कितना बचा, 7D बचा। तो 7D बराबर कितना 7, तो मेरा D बराबर कितना निकल गया 7 बटे इधर गुना में था, इसको ला इधर तो कितना आ गया 7। तो 7 को 7 से भाग के कितना एक बार में गया। तो इस क्वेश्चन का जो है कॉमन डिफरेंस जो मेरा निकला कितना निकला 1। यही हमको पूछ रहा था कि कॉमन डिफरेंस का कितना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। पूछ रहा है कौन सा पद, यानी एन पूछ रहा है कौन सा जो है पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें देखिए है क्या क्या, ए बराबर 3, डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। तो इसका डी हो गया मेरा 12, ठीक। तो इसको निकालना क्या, ए 54 दिया है यानी ए कितना 54 दिया है, ए 54 निकालना है। तो देखिए कितना होगा, तो ए 54 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 53D, अब प्लस में कितना पूछ रहा है 132, तो मेरा क्या निकलेगा ए एन निकलेगा, ठीक है ए एन। चलिए ए मेरा कितना है 3 है प्लस 53 गुना डी मेरा कितना है 12 है अब प्लस 132, ठीक है। अब फिर देखिए ए एन बराबर तो कितना 12 36 बर 5 60, 60 हरो 3 63, 636, अब प्लस में इधर 3 है अब प्लस 132, 132 और 636 कितना हो गया 768, 768 और 771 हो गया, 68 2 70 71, 771, 760 68 68 और 3 71, टोटल कितना हो गया 771 हो गया मेरा ए एन, यानी अंतिम पद मेरा कितना हुआ 771। तो चलिए अब क्या लगाएंगे एक बार और, हमको चाहिए क्या कि कौन सा पद जो है 54वें पद से, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसके लिए क्या हमको ए एन निकालना है, कौन सा पद ए एन, लास्ट पद पूछना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिएगा हमको तो एन नहीं दिया गया है, इसमें दिया क्या है ए एन दिया है, ए है डी है, लेकिन एन नहीं है। तो एन हमको निकालना है कि कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए तो एन मेरा कितना 771 है बराबर ए मेरा कितना है 3 प्लस एन माइनस 1। चलिए तो एन माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना है, डी मेरा 12 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस में इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 771 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना 12, ठीक। इसमें से 3 चल गया कितना बचा 668, 768 बचा, 768 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना 12। हमको चाहिए क्या एन चाहिए, तो एन माइनस 1 बराबर 768 और भागा कितना 12। तो हमको जहाँ तक लगा कि 64 बार में देखते हैं, 4 दूनी 8 देख लेते हैं एक बार, 64 गुना 12 तो बरचौक 48 हाथ रहा 4, अब बरछा 72 और 4 कितना हो गया 76 768, तो सही है। तो कितना बार में 64 बार में गया, 64 बार में पूरा कट गया। अब हमको चाहिए क्या एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 64 बार में गया, इधर माइनस में था इसको लाए इधर तो क्या हो गया प्लस। तो इसका पद कौन सा पद होगा, एन बराबर 65वां पद जो है 54वें पद से कितना 132 अधिक होगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे वाला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है। अब कह रहा देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में कि दो समांतर श्रेणियों का अंतर जो है समान है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है,
तो हजारों पदों का क्या निकालना, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो को समांतर श्रेणी है, तो दो के लिए क्या प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए तो प्रथम पद इसका कितना हो जाएगा ए, ठीक है, और डी हो गया, और ए कितना, डी तो सबका सेम है, मान लेते हैं क्या कुछ भी 1 मान लिए, इसका भी 1 है, एक दूसरा है ए डैश, दूसरे के लिए द्वितीय श्रेणी के लिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक रहेगा, द्वितीय श्रेणी के लिए, ठीक है। तो ए डैश कितना है, ये मान लीजिए इसका प्रथम पद ए डैश है और डी यानी सार्वंतर दोनों का क्या है, सेम है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 100वें पदों का निकालते हैं। 100 पद क्या होगा, ए 100 निकालना है, तो ए 100 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 99D, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है, ए हो गया, तो 100 दोनों का निकालना, दोनों समांतर श्रेणी है, तो ए पहला वाला प्रथम पद के लिए ए प्लस 99D, बोला अंतर मतलब क्या, घटाव। फिर दूसरे पद के लिए क्या हो गया, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस ए डैश प्लस फिर वही 99D, 100वां पद का निकालना, बोला डी सबका तो समान है डी। अब इसको क्या करना है, अब बोल रहा है दोनों का अंतर कितना, 100 के बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देख रहे हैं कि मेरा इधर थोड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ। अब अगर यदि इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस 99D माइनस ए डैश, ठीक है, फिर माइनस 99D, ठीक, अब बराबर कितना है 100। अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है, ये 99D और ये प्लस 99D खत्म हो गया, तो बचा मेरा क्या, ए प्लस ए माइनस ए डैश का कितना है 100 है। चलिए तो क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया मान लिए। अब निकालना हजारवां पद, 100वां पद का निकाल लिया और उसको दिखाना है कि हजारवां पद का कितना होगा। तो हजारवां पद के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद के लिए पहले लिखते हैं ए प्लस 999D, फिर अंतर पूछेगा तो अंतर कहा है तो माइनस, फिर दूसरे पद के लिए ए डैश प्लस 999D, ठीक। तो इसको देखते हैं क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लाएंगे, फिर क्या हो गया, ए प्लस 999D माइनस ए डैश प्लस माइनस 999D, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 999D माइनस और 999D प्लस खत्म हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या कर रहा है कि ए माइनस ए डैश का वैल्यू कितना है मेरा 100 है, तो यहाँ भी समीकरण मेरा सेम निकला, ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश किसका निकला, हजारवां पद का, तो हजारवां पद का भी अंतर कितना होगा, सेम होगा, यानी 100 होगा। चलिए इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं। इससे आगे वाला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। 3 अंक कहाँ, 100 से स्टार्ट होगा, 100 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, यानी कि 1000 में तो कितना हो जाएगा, चलिए तो यहाँ 100, ठीक है, फिर कितना 7 से विभाज्य करेगा, तो 7 से 100 चल जाए, 100 से स्टार्ट होगा, ये 3 अंक का हो गया, और 999 तक चलेगा, 999 तक, ठीक है। और इसमें देखते हैं इसके इन दोनों के बीच में जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या को देखना है हमको, तो 7 से कितना होगा, एगो 105 होगा और एगो 107 होगा, देख लेते हैं, 107 भागा 7, 7 एका 7 नहीं, 112, 119 को चेक कर लेते हैं एक बार, 7 से 7 एका 7, 4, 7 7 49 कट जाएगा, इतना ले लिया हो गया। और 112 को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कटता है कि नहीं कटता है, 7 एका 7, 4, 7 6 42, ठीक है, खत्म, ठीक है। ये सब जो भी लिए हैं मेरा सही है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। चलिए और डॉट और क्या होगा, आगे चलते रहेगा, आगे लास्ट तक देखते हैं कि 999 तो नहीं जाएगा मेरा, तो देखते हैं कि कौन जाएगा, 998 को देख लेते हैं चेक करके, लास्ट वाला 3 अंक वाला, 7 से देते हैं, 7 एका 7, 2 बचा 29, 7 चौका 28, ये नहीं कटेगा, 97 नहीं कटेगा, तो 94 देख लेते हैं, 994, इसको 7 से देख के देखते हैं, 7 एका 7 कितना बचा, 2 9 7 चौका 28, हाँ कट गया, लास्ट मेरा कितना चलेगा 994, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और मेरा ये क्या एपी का सीरीज बन गया, देख रहे हैं क्या बना है मेरा, ये एपी का ये सीरीज बन गया। और इसमें क्या करेंगे, ए बराबर मेरा कितना हो गया 105, ठीक है,
और डी बराबर मेरा कितना हो गया 112, यानी कि A2 माइनस A1 105, तो डी बराबर कितना निकला 7, ठीक है। और ए एन, यानी ए एन भी मेरा कितना निकला 994। अब देखिए ए है, डी है और ए एन है, तो हमको पता है भली भांति ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, ठीक है। तो ए एन मेरा कितना है 994 बराबर ए मेरा कितना है ए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरा, डी मेरा 7 है। तो n मतलब कितना संख्या जो 7 से विभाजित, तो n निकालना है। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे 994 ई प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -105 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 7, ठीक है। अब इसको घटाइए, 14 में से 5 गया कितना बचा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ बच गया 9, 9 में से गया कितना बचा 8, तो कितना बचा 889 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 7। तो हमको चाहिए क्या, n चाहिए n माइनस 1 बराबर 889 और बटे में कितना 7 देते हैं, जाएगा 7, घबराएगा क्या 889, इसको क्या 7 से भाग देते हैं, 7 1 7 1 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 4 9 7 7 49, 127 बार में गया, कितना बार में 127 बार में। तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो कितना बार में 127 बार में गया, 127 बार में। अब चलिए n माइनस 1 इक्वल टू कितना 127, तो मेरा n का वैल्यू कितना हो गया 127 और प्लस में कितना 1, तो n बराबर मेरा हो गया 128, ठीक है। यानी 128वां जो है क्या होगा 128 को जो 7 से विभाज्य होगा। चलिए अब और क्वेश्चन है कि देख लेते हैं, एक और है, इसके और आगे है क्या, हाँ 2 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि बोलते हैं 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुना है। देखिए कह रहा है 10 और 250 के बीच में जो है 4 का कितना गुना है। देखिए तो यहाँ 4 का गुना कौन कौन होगा, 4 4 4 दूनी 8, 8 से ऊपर में 4 4 3 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा। और देखिए 249 4 से नहीं जाएगा, 248 जाएगा, 248 4 से देंगे तो कितना होगा 6 चौक 24, 4 दूनी 8 62, ठीक है। 248 तो लास्ट कितना हो गया 248 का गुना जो होगा उसके बाद तो बेसी हो जाएगा इसका। लेकिन देखिए 8 जो है इससे कम है, लेकिन सबसे हमको क्या क्या लेना होगा, एपी का एक सीरीज लिख लेते हैं। एपी का सीरीज क्या क्या होगा मेरा, एक हो गया 12, दूसरा 16 और 20 और डॉट डॉट ऐसे क्या 248। अब देखिए मेरा कहाँ कंडीशन में आ चुका है, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना है, कितने मतलब n निकालने बोल रहा है, कौन सा पद कितना पद है। चलिए तो a बराबर मेरा कितना हो गया 12 और d बराबर मेरा हो गया 16 माइनस 12 यानी कि कितना हो गया 4 और an बराबर मेरा कितना हो गया 248। तो चलिए a हो गया, d हो गया, an हो गया, तो हम लगाएंगे किसका फॉर्मूला, an का फॉर्मूला लगाते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d, ठीक है। तो an मेरा कितना 248 बराबर a मेरा कितना है 12 प्लस में n तुमको चाहिए n माइनस 1 इंटू d, d मेरा कितना है 4। तो देखिए 248 और माइनस कितना 12, इधर प्लस इधर माइनस हो गया बराबर, इधर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू कितना 4। चलिए अब देखिए इसमें 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 4 में से गया कितना बचा 3, यानी कि 236 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 4, ठीक है। अब क्या करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 236 बटे 4, 4 से भाग देते हैं तो कितना आ गया 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 9 चौका 36, यानी कितना 59 बार में। एक बार चेक करते हैं गलत है क्या 59 गुना 4, 9 चौक 36, 5 चौका 20 और 20 और 3 कितना हो गया 23, 236 नहीं है, सही है। तो 59 बार में गया तो n माइनस 1 बराबर कितना 59, तो n मेरे पास फाइनल कितना हो गया 59 प्लस कितना 1, यानी n बराबर मेरा 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और इससे आगे वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है 16 नंबर नहीं है, यहाँ 14 है, 15 नंबर होगा आगे, यहाँ 15 नंबर। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है देखते हैं, AP 6 63 65 67 और 3 10 17। अब कह रहा है दो AP दे दिया गया है, इसका कह रहा है कि n के किस वैल्यू पे, यानी n का किस वैल्यू पे जो है दोनों का क्या होगा, दोनों का पद बराबर होगा, n निकालना है कौन है किस, मतलब दोनों का क्या होगा सेम होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ एगो लाइन खींच देते हैं, हमको n निकालना फाइनली। तो a बराबर इसमें क्या है 63, ठीक है,
और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2। अब क्यों 2 हुआ, 65 में से 63 गया, यानी 8 - 7 कर दिए, लिख दिए। इसका a बराबर हो गया 3 और d बराबर हो गया मेरा 7। कैसे 7 हुआ, 8 - 7 के 10 में से 3 गया, 7 हो गया। चलिए इसको क्या लिखेंगे, an का फॉर्मूला पे बिठाते हैं दोनों को। an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ये काहे घुसाएंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी, दोनों को लिख दिए। और दोनों जब लिखा गया, दोनों को क्या करेंगे, चलो एक साथ करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, 63 प्लस n तो चाहिए ही चाहिए हमको, इसको रहने देते हैं। और d कितना मेरा 2 है, और बराबर यानी दोनों बराबर है कह रहा है a, यानी इसमें a कितना 3 प्लस n मेरा कितना है, n तो चाहिए हमको, d कितना 7। चलिए अब क्या करेंगे, एकदम ध्यान से, आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। 63 प्लस 2n गुना कर लिए, 2n - 2 कितना बढ़िया लग रहा है। फिर देखिए आगे 3 प्लस 7n - 7। अब हम देख रहे हैं इसको क्या करें, एक साथ करें। चलिए मेरे यहाँ आइए, इसमें कहते हैं 63 प्लस 2n - 2, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। फिर क्या होगा, इधर लाएंगे -7n और प्लस क्या हो जाएगा 7। समझ रहे हैं। चलिए किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं मेरा क्या क्या कटेगा, -2 और -3, -5, -5 हो गया यहाँ। और 63 और 7 कितना हो गया, 70, 70 - 5, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 2n और यहाँ कितना -5n बराबर कितना 0। अब देखिए कितना हो गया 65, इधर कितना होगा 65 - 5n बराबर 0। अगर यदि 5n को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 65, और इधर बराबर में आ जाएगा +5n हो गया। अब n चाहिए हमको, तो कितना होगा 65 और बटे 5 यानी कि 13। कौन सा पद, 13वां पद। क्या होगा 13वां पद, क्या होगा बराबर होगा 13वां पद। इसके आगे क्या है, इसके आगे नहीं है। और आज हम डिस्कशन किए 15 क्वेश्चन तक, और कल इसके आगे जो है हम डिस्कशन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा। थैंक यू।